हे गाइस, दिस इज आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शोडाउन। और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये सब ड्रामा किस किस प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में आने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यार चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MX प्लेयर पर आने वाली हिंदी डब कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में। MX प्लेयर की अपडेट की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक कोरियन चाइनीज ड्रामा से, जिसका नाम है बेस्ट लवर। ये ड्रामा कोरियन चाइनीज इसलिए है क्योंकि इस ड्रामा का मेल लीड चाइनीज है और फीमेल लीड स्टार कोरियन है। और ये ड्रामा दोनों ही लैंग्वेज में रिलीज हुई थी और इसी वजह से इस ड्रामा ने व्यूअरशिप के बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 6/6 की। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कोरिया के दो पॉपुलर एक्टर्स की जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। मेल स्टार एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और वो बहुत मेहनत और स्ट्रगल के बाद इस मुकाम पर पहुंचता है। और वहीं फीमेल लीड स्टार खानदानी रईस होती है। इन दोनों को ना चाहते हुए भी अपने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से एक दूसरे के साथ फेक मैरिज करना पड़ता है। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको बहुत ही जल्द हिंदी डब में MX प्लेयर पे देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट है सस्पिशियस पार्टनर ड्रामा के बारे में। ये एक अमेजिंग रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसे IMDb रेटिंग मिली है 7.9 की। ये ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी लॉ थ्रिलर जेनर पे बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई जीवुक की जो एक इंटेलिजेंट प्रोसिक्यूटर है और उसके अंडर में काम करती है एक इंटर्न यून बोंग ही जो हमेशा खुद को अनफॉर्चुनेट और एम्बैरसिंग सिचुएशन में डालती रहती है। पर उसकी एक्चुअली प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब वो खुद के ही एक्स बॉयफ्रेंड की मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर रियल मर्डरर को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो एक सिली साइकोपैथ सीरियल किलर है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है क्योंकि इस ड्रामा में एक सीरियस मर्डर मिस्ट्री केस को भी अच्छी तरीके से रोमांटिक और कॉमेडी के साथ ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया गया है। इस ड्रामा में आपको टोटल 40 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको 2022 में हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पे देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट है सिंड्रेला सब ड्रामा के बारे में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जो एंटरटेनमेंट का एक कंप्लीट पैकेज है क्योंकि इस ड्रामा में टाइम ट्रैवलिंग, कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल, फेक रिलेशनशिप टर्न्स इनटू डीप लव फीलिंग और लव हिट वाली कपल केमिस्ट्री जैसे मल्टी कॉन्सेप्ट आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7/6 की। इस ड्रामा की स्टोरी एक्सेप्ट हिजाओ की है जो एक दिन मिस्टीरियसली समय में पीछे एंशिएंट टाइम में चली जाती है और वो खुद को एंशिएंट टाइम में मजिस्ट्रेट की बेटी के शरीर में पाती है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी मजिस्ट्रेट की बेटी की लाइफ को जीना पड़ता है। जिसके बाद वो इस टाइम पीरियड में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाती है जैसे कि फेक मैरिज को निभाना और कॉम्प्लेक्स लव ट्रायंगल सिचुएशन में पड़ना। इस ड्रामा में टोटल आपको 56 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको बहुत ही जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पे देखने को मिलेगा। सबसे अजीब चीज ये है, मेरे इस तरह दौड़ते वक्त वो बीच में नहीं, मेरे पास वो नहीं है। वो कहाँ गया? मेरा क्या हुआ? मेरा मेरा कहाँ गया? आप तलाश क्या कर रही हैं? मैं आपके लिए अच्छी तरह तलाश कर देती हूँ। तुम में से कोई मेरे पास मत आना। मैं किन्नर हूँ। इस तरह भागने से आपको दिक्कत हो सकती है। तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है? हमारी नेक्स्ट अपडेट है मिस्टर क्वीन ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा कोरिया में बहुत कंट्रोवर्शियल में रहा था, पर कंट्रोवर्सी की वजह से लोगों ने इस ड्रामा को बहुत देखा और बहुत ही ज्यादा पसंद किया था और इन्हीं से वजह से ये ड्रामा इतनी बड़ी सक्सेसफुल हुई कि ये ड्रामा कोरिया की 7th हाईएस्ट रेटेड कोरियन ड्रामा बन गई, वो भी पूरे 8.9 IMDb रेटिंग के साथ। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी रोमांटिक ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक शेफ की जिसने रिसेंटली अपने करियर के पीक को टच किया था और फिर एक दिन वो सडनली डिस्कवर करता है कि उसकी सोल जोसियोन पीरियड के एक क्वीन चियोरिन के बॉडी में है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी उसे क्वीन चियोरिन की लाइफ और जोसियोन पीरियड के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है और क्वीन चियोरिन की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। इस ड्रामा के फीमेल लीड स्टार में है सिन हेई सुन, जिन्हें आप लोगों ने माय गोल्डन लाइफ जैसे ग्रेट ड्रामा में लीड रोल प्ले करते हुए देखा होगा। और इस ड्रामा में टोटल 20 एपिसोड हैं। ये ड्रामा 28 अक्टूबर को उर्दू फ्लिक्स पर आने वाली है और हो सकता है कुछ मंथ बाद ये ड्रामा आपको MX प्लेयर पर या फिर प्ले फिक्स पर हिंदी डब्ड में देखने को मिले। और अब बात करते हैं प्ले फिक्स पर आने वाली हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में। प्लेफिक्स की अपडेट की शुरुआत करते हैं काइरोस ड्रामा से। ये एक लाजवाब कोरियन ड्रामा है जो मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर जेनर पे बेस्ड है। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर किम सियोजिन की है जिसकी बेटी एक दिन मिस्टीरियसली गायब हो जाती है और इसी शौक के चलते कुछ दिन बाद उसकी वाइफ भी सुसाइड कर लेती है और प्रेजेंट टाइम से 1 महीने पहले के समय में हान एरी की मॉम भी मिस्टीरियसली गायब हो जाती है, जिसके बाद सडनली एक दिन उससे फ्यूचर से किम सियोजिन का एक फोन कॉल आता है जो हान एरी से कहता है कि वो पास्ट में रहकर इस हॉरिफाइंग इवेंट को होने से रोके जिसमें उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था और बदले में किम सियोजिन उसकी मां को खोजने में मदद करेगा। इस ड्रामा में टोटल आपको 16 एपिसोड देखने को मिलेगा और ये ड्रामा आपको बहुत ही जल्दी प्ले फिक्स पर हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। 1994 Christmas Eve.
a mass suicide case, and missing children. हमारी नेक्स्ट अपडेट है चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर और सुपरनैचुरल जेनर पे बेस्ड है। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 77 की। इस ड्रामा की स्टोरी दो डिटेक्टिव की है, जिनमें से एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्टिव है और दूसरे के पास एक सुपरनैचुरल पावर है कि वो लोगों के मरने से कुछ समय पहले या कुछ समय बाद उनकी मौत कैसे हुई या कैसे होगी ये देख सकती है। ये दोनों एक साथ मिलकर हाल ही में हुए एक ट्रेजेडी के पीछे का मिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, जिनका कनेक्शन कोरिया के एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से होता है। इस ड्रामा में टोटल आपको 16 एपिसोड देखने को मिलेगा और ये ड्रामा आपको बहुत ही जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखने को मिलेगा। Truths will be uncovered. A new mass suicide is being planned, pretending to be a religious ritual with evidence and supernatural abilities. The conspiracy has to be uncovered. Children of a lesser god. अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए एक लड़के का रूप धारा और अब रानी बनने के लिए अपने प्यार को कुर्बान किया। देखिए मेरी सच्ची कहानी। हमारी नेक्स्ट अपडेट है इम्प्रेस की कोरियन ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा डोमेस्टिक लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत पॉपुलर हुई थी और इसी वजह से इस ड्रामा को 8.6 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। ये एक मल्टी जेनर अमेजिंग ड्रामा है जिसकी जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम है। इस ड्रामा की स्टोरी दिखाई गई है एक ऐसी गरीब लड़की की जो आगे चल के कोरिया की सबसे बड़ी महारानी बन जाती है और इस पूरे ड्रामा में उसकी लाइफ की जर्नी, स्ट्रगल्स और अचीवमेंट को कवर किया गया है। ये ड्रामा ऑलरेडी उर्दू में डब्ड हो चुकी है और अब ये ड्रामा आपको न्यू डबिंग के साथ बहुत जल्दी हिंदी लैंग्वेज में प्लेफिक्स पर अवेलेबल करा दी जाएगी। प्लेफिक्स की नेक्स्ट अपडेट है द गेम टूवर्ड जीरो ड्रामा के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग ड्रामा है। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 72 की। ये ड्रामा मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर फैंटेसी जेनर पे बेस्ड है। इस ड्रामा के मेल लीड स्टार हैं ताइसियोंग, जिन्हें आप लोगों ने विसेंजो ड्रामा में मेन विलन का रोल प्ले करते हुए देखा होगा, और फीमेल लीड रोल में है ली यून ही। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ऐसे आदमी की जिसके पास एक सुपर पावर होता है कि वो लोगों के आंखों में देखकर ये बता सकता है कि उनकी मौत कैसे और कब होगी, और वो अपने इसी पावर का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करता है। पर अपने इस पावर की वजह से वो एक डिटेक्टिव सेजुंग यूंग के साथ एक सीरियल मर्डर मिस्ट्री केस में इन्वॉल्व हो जाता है। और इस ड्रामा में आपको टोटल 32 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको बहुत ही जल्द हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखने को मिलेगा। और अब मैं आपको बताऊंगा नेटफ्लिक्स पर आने वाली हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में। हमारी नेक्स्ट अपडेट है रूगल ड्रामा के बारे में। ये एक आउटस्टैंडिंग एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसे 8.3 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा के लीड रोल में है चाय जिन युक, जिन्हें आप लोगों ने द हायर्स ड्रामा में सपोर्टिंग रोल और इमरजेंसी कपल में लीड रोल प्ले करते हुए देखा होगा। ड्रामा की स्टोरी एक लाइट ऑफिसर कैंग की है जो कोरिया की लार्जेस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एर्गोस को खत्म करने की कोशिश करता है, पर उसकी ये कोशिश उसकी वाइफ की मौत और उसके अंधे होने की वजह बन जाती है, जिसके बाद वो एक स्पेशल टास्क फोर्स NIS रूगल को ज्वाइन कर लेता है। रूगल NIS बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अपने ऑफिसर्स को सुपरनैचुरल एबिलिटीज देता है और इन पावर की मदद से कैंग एर्गोस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का फैसला करता है। इस ड्रामा में टोटल आपको 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको 2022 में हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। नेटफ्लिक्स अपकमिंग ड्रामा की अपडेट की शुरुआत करते हैं लव स्टक इन द सिटी से। एक बहुत ही अडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी को हमें 6 लोग के इंटरव्यू के थ्रू दिखाई जाती है, जो अपने इंटरव्यू में अपने लव स्टोरी के बारे में बताते हैं, कैसे उन्हें पहली बार प्यार हुआ, कैसे वो अपने लविंग वन से पहली बार मिले, कैसे उनकी प्यार की शुरुआत हुई और अब उनका प्यार कहाँ है। इस ड्रामा में हमें बहुत से ऐसे स्मॉल एक्टर्स को गैदर करके एक बहुत ही प्यारी ड्रामा बनाई गई है और इन सभी एक्टर्स को आपने द हायर्स, इटॉन क्लास और डिसेंडेंट ऑफ द सन जैसी बहुत सी ड्रामा में साइड रोल प्ले करते हुए देखा होगा। इस ड्रामा में टोटल आपको 17 एपिसोड देखने को मिलेंगे। इस ड्रामा की डबिंग नेटफ्लिक्स पहले ही करने वाला था, पर कुछ इशू की वजह से इस ड्रामा की डबिंग को कैंसिल कर दिया गया था, पर अब नेटफ्लिक्स ने यह एश्योर कर दिया है कि ये ड्रामा आपको बहुत ही जल्दी हिंदी में अवेलेबल करा दी जाएगी। और आप लोगों को मेरी अपडेट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना यार, और हो सके तो कुछ लोगों को शेयर कर देना, और वीडियो बनाए हुए यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और लाइक कमेंट करके जाना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपकमिंग हिंदी डब कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 एनिमे सीरीज देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।